वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का एक बार बहुत ही वार्म वेलकम है आपके इस एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। और वोकैब में फिर सेम चीज़ें हैं, मतलब कि पहले तो हम एक कोटेशन अपना लेंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे, फिर उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे वोकैब, फिर डिस्कस करेंगे इडियम फ्रेजेस, और फिर डिस्कस करेंगे आपका जो प्रीवियस डे पे होमवर्क दिया गया था वो। ठीक है, कल पीपीटी फॉर्म में आपका नहीं था, आज पीपीटी फॉर्म तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, आज का थॉट देख लेते हैं। आज बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, और ये क्यों लिखा गया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लिखा है कि फेल्योर, अच्छा फेलियर और फेल्योर कब पढ़ते हैं अभी ये भी बता दूंगा। लिखा है कि फेल्योर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। अब देखो, कह रहा है कि असफलता जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। क्या करने की? टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली, दोबारा फिर से स्टार्ट करने का, दोबारा फिर से बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही वाइजली स्टार्ट करने का। अभी देखो, कल यार रिज़ल्ट आया ना, कल परसों रिज़ल्ट आया है 69,000 शिक्षक भर्ती वाला। आपके पास भी, आपके आसपास भी कई लोग दिए होंगे। तो कई बच्चों का हो गया, कई बच्चों का नहीं हुआ। कई बच्चों को जिनका नहीं हुआ उनसे कई मेरी बातचीत भी हुई फेसबुक पे। तो वो होता है ना कि पूरा मेहनत की, हर चीज़ की, नहीं हो पाया तो उदास हैं। तो कोई समझा भी सकता है उनको, तो अगर उस टाइम आप समझाएंगे ऐसा लग रहा है ना कि सब दुश्मन ही हैं। तो मेरी बातचीत हुई, मैंने काफ़ी देर तक उनसे बात किया, तो मैंने उनको बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। और ये मतलब कि हमारा जो फेलियर होता है वो हमें बताता है कि हमने उतनी अच्छी मेहनत नहीं की जितना हम कर सकते थे ना। तो अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं तब तो ठीक है, अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपने वीकनेस को पॉइंट आउट करिए, उसको लिस्ट बनाइए, उसको नोट करिए, और फिर से एक नई सक्सेस के लिए बहुत ही इंटेलिजेंटली आगे मूव कर जाइए। क्योंकि अगर आप फेल हो गए ना, फेल हो के वहाँ रुकना कोई सल्यूशन नहीं है। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं मूव ऑन होंगे तो टाइम होगा। तो अच्छा है टाइम के साथ मूव ऑन हो जाए, नहीं तो वो पीछे क्या करेगा, आपको घसीटते हुए लेके जाएगा। ठीक है, तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी, आप छोटी सी हार हो या बड़ी सी हार हो, सबसे सीख लीजिए और अपनी कमियों को पॉइंट आउट करिए, लिस्ट बनाइए उस पर, उसको वर्कआउट करिए और आगे बढ़ते रहिए ना हमेशा। और कीप स्माइलिंग कीप साइनिंग, ये तो करना ही है। ओके, अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें बच्चों का आंसर आया है। उस आंसर को मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आज जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज जो बच्चे इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे उन सब का नाम और कमेंट को मैं कल आने वाली वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा। जैसे है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द देन एंड देन। आपको ये बताना है कि हम देन का यूज कहाँ करते हैं और देन का यूज कहाँ करते हैं। कोई बहुत टफ नहीं है, इजी, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं देन और देन, तो आई होप बता ले जाएंगे। ठीक है, और ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो हम जानते हैं, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहला वर्ड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो क्या है? बेरी। जिसका मतलब क्या होता है? बदलना, या कह सकते हैं विभिन्नता या भिन्न। जिसके सिनोनिम्स में क्या कह सकते हैं? डिफर, बी अनलाइक, या फिर क्या कह सकते हैं? कंट्रास्ट। आगे की तरफ मूव करते हैं तो अगला हमारा जो वर्ड है वो क्या है? वॉर्मिंग। क्या है सर? वॉर्मिंग, जिसका मतलब होता है मार झेलना, या कह सकते हैं आघात, हमला, इस तरीके के। तो इसे क्या कह सकते हैं? ब्लो, सेटबैक, या क्या कर सकते हैं? रिवर्सल। ठीक है, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड हमारा है प्लीड, जिसका मतलब होता है निवेदन करना। सिनोनिम्स में क्या बोल सकते हैं? बेग, इंट्रेट, या फिर क्या कह सकते हैं? बिसीच। फोर्थ नंबर पे क्या है? अब ये फोर्थ नंबर समझना, ये रेन इन है। रेन इन, ये एक है और ये अलग है, और ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये मीनिंग देते हैं लगाम कसना या लगाम लगाना। तो जिसे आप क्या कह सकते हो? चेक कह सकते हो, कर्व कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, 5 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है? फिफ्थ नंबर हमारा है स्ट्रेन, जिसका मतलब क्या होता है? तनाव। और तनाव के तो बहुत सारे होते हैं, आप जानते ही होंगे। प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है। 6 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर क्या है? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, जिसे क्या कहते हैं? एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, या फिर कॉन्फेस करना। 7 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर हमारा है प्यूट्रिड, जिसका मतलब क्या होता है? सड़ा होना, या जिसे हम क्या कह सकते हैं? रोटेन, या फिर मस्टी। 8 नंबर की तरफ मूव करते हैं तो 8 नंबर हमारा क्या है? एक्सटेम्पोराइज है। एक्सटेम्पोराइज जो बना वो एक्सटेम्पोर से बना है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के या बिना तैयारी के।
और जैसे वो एसएससी में एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन, मतलब कोई भी स्पीच जो बिना हम प्रिपरेशन के देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर से यहाँ पे क्या बन गया है, एक्सटेम्पोराइज, जिसका मतलब क्या होता है, बिना किसी तैयारी के, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे आप कह सकते हो इम्प्रॉम्प्टू, क्विक, बिफोर लॉन्ग। ठीक है, चलिए वोकैब का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम ईडीएम का सेशन देखते हैं। ईडीएम के लिए हम आगे मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा ईडीएम है। आप ये ऐसा ईडीएम है ना कि आप रियल लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी किसी बुक को उसके कवर के थ्रू, उसके कवर को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये कवर ऐसा दिख रहा है तो बुक ऐसा होगा। दैट्स मीन कैन नॉट जज समथिंग अपीयरेंस, किसी के दिखने पे उसको जज मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो एकदम गया गुजरा दिखता है ना, हिस्ट्री वही क्रिएट कर देता है। क्लास में देखते होंगे जो एकदम शांत रहता है, थोड़ा सा मीक टाइप का, दब्बू टाइप का रहता है, आके पीछे बैठता है, न किसी से लेना न किसी से देना, और जब रिजल्ट आता है तो सेलेक्ट वही होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डोंट जज या कांट जज अ बुक बाई इट्स कवर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। एग्जाम्पल में सीधे हम लोग क्लियरली एकदम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि द हाउस लुक्ड इम्प्रेसिव, जो हाउस था वो कैसा दिख रहा था, इम्प्रेसिव दिख रहा था। इन द एडवर्टाइजमेंट में स्टिल आई मेड अ ट्रिप टू हाउस टू चेक एवरीथिंग, इट इज़ वाइज नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब कि कहने का टोटल मतलब ये है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें दिख रही थी वैसी थी नहीं। मतलब कि कह सकते हैं कि आप किसी भी बुक को उसके कवर से चेक नहीं कर सकते, उसके कवर से जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज़ अगर वैसी दिख रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ एग्जैक्ट वैसे ही हो। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं और अगला हम अपना देखते हैं। क्या है, 10 नंबर में है कि बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है, कहते नहीं, गेंद अब तुम्हारे पहले में है या तुम्हारे साइड है। जैसे कि मान लो आपको किसी ने बहुत कुछ बोला, अभी आपका स्ट्रगल चल रहा है, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो सब लोगों ने ताना मारा, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता है। बट आफ्टर सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हो गया तो अब क्या हुआ, अब आपका टर्न स्टार्ट है। अब कहा जाएगा कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब कि अब आपका टर्न है। आपकी इच्छा हो तो इनको रिप्लाई दो, आपकी इच्छा इनको रिप्लाई न दो। डिसीजन लेने का, नेक्स्ट स्टेप लेने का अब पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है, आपके पास है। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब हो जाता है टू मेक नेक्स्ट स्टेप डिसीजन, टू मेक नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, नेक्स्ट डिसीजन है स्टेप लेना। जैसे नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, नहीं अब तो जो बॉल है वो योर कोर्ट में, दैट्स मीन इस फ्रेज़ का कहने का मतलब है अब तुम्हारा चांस है, अब तुम्हारी बारी है। डिसाइड वेदर यू वांट टू रिप्लाई और नॉट, डिसाइड करो कि तुम रिप्लाई करना चाहते हो या नहीं। समझ में आया, सिंपल सी बात बोलें कि आपका टर्न होना या आपकी बारी होना कोई डिसाइड कर, कोई डिसीजन लेने के लिए या फिर कोई स्टेप लेने के लिए। चलिए आगे मूव करते हैं, कन्फ्यूजिंग पेयर की तरफ आते हैं। तो क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब भैया बात, आज मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप ही की तरह जैसे आप लोग डिटेल में लिखते हैं ना, इसलिए मैंने डिटेल में लिखा, नहीं तो बोलेंगे कि खुद तो बोलते हैं लिखने के लिए और बताते नहीं हैं ना। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्प्लीमेंट, द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, एज अ वर्ब एंड नाउन कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेइंग समथिंग नाइस अबाउट समवन। अगर हम इसको वर्ब और नाउन की तरह यूज़ करते हैं, दैट्स मीन ये दो तरीके से यूज़ हो सकता है, वर्ब की तरफ भी और नाउन की तरफ भी। तो इसका मतलब होता है सेइंग समथिंग नाइस अबाउट समवन, किसी के बारे में कोई अच्छी बात करना, मतलब एक तरीके से कर लें उसको अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना, प्रेज़ करना, एडमायर करना। तो एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। लिखा है आई कॉम्प्लीमेंटेड माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर को क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया ऑन हर डिलीशियस कुकिंग, उसके जायकेदार मतलब बहुत ही शानदार कुकिंग पर। अब देखो ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो दैट्स मीन ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब की तरह यूज हुआ है, तब भी यूज हुआ है किसके सेंस में, तारीफ़ करने के सेंस में। लिखा है आई गेव माई सिस्टर अ कॉम्प्लीमेंट, मैंने अपने सिस्टर को एक कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब कि मैंने अपने सिस्टर की तारीफ़ की। तो यहाँ पे किस तरीके से यूज हुआ है, नाउन की तरीके से, लेकिन यहाँ भी सेंस क्या आ रहा है, सेम। तो आपको याद रखना है, जब भी COMPLIMENT की बात होगी तो वो वर्ब की तरह यूज़ होगा या तो नाउन की तरह यूज़ होगा, और दोनों का एक ही मीनिंग होगा, क्या,
किसी की तारीफ़ करना है, किसी के बारे में अप्रिशिएट करना, कुछ बताना। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है व्हेन टू थिंग्स गो वेल टुगेदर, मतलब कोई दो चीज़ जब साथ में होती है, कोई दो इंसिडेंट्स जब साथ में होते हैं और कंप्लीट या कंप्लीट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से। तो लिखा है कि दिस वर्ड इज़ ऑफन यूज्ड इन फूड एंड इन फैशन। ये वर्ड जो है ना जनरली किस में यूज़ होते हैं, फूड में यूज़ होते हैं और फैशन में यूज़ होते हैं। टू डिस्क्राइब मैचिंग स्टाइल और इंग्रीडियंट्स, ये मैचिंग स्टाइल को या फिर इंग्रीडियंट्स को बताने के लिए जनरली किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फूड के लिए, फैशन के लिए। लेकिन आपको हमेशा के लिए याद ये रखना है कि ये चीज़ शो करती है कोई दो चीज़ क्या हो रही है, एक दूसरे से साथ में चल रही है या एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो रही है। जहाँ पे सेंस आएगा एक दूसरे के साथ, टुगेदरनेस का सेंस आएगा एक तरीके से। चलिए एग्जांपल को लेके देखते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एग्जांपल में क्या लिखा है कि माई ब्लू टाई रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई वाइट शर्ट। अब क्या लिखा है, माई ब्लू टाई रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई वाइट शर्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माई ब्लू टाई एंड वाइट शर्ट गो वेल टुगेदर, मतलब कि मेरी ब्लू टाई और वाइट शर्ट एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो एक साथ का मतलब क्या सेंस आ रहा है, टुगेदरनेस का सेंस आ रहा है। तो टुगेदरनेस का सेंस आएगा तो आप क्या यूज करेंगे, PLEMENT। समझ में आया। अगर कहीं पे अप्रेज का सेंस आएगा, अप्रिशिएट का सेंस आएगा तो COMPLIMENT। और अगर कहीं पे टुगेदरनेस का सेंस आएगा तो COMPLEMENT। समझ में आया। क्या लिखा है कि दैट वाइन कॉम्प्लीमेंट्स द मीट डिश वेल, कि वाइन जो होता है वो जो मीट डिश होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्स करता है, मतलब उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ अच्छा होता है। समझ में आ रही है। हाँ, बाकी रेडियो पर और मोबाइल पे या मूवी में आप लोग सुनते होंगे ना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, इसकी बात का ध्यान रखेंगे। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। तो अब इसमें क्या कहना चाहता है कि वाइन जो होता है वो मीट डिश के साथ अच्छा होता है। अब देखो जहाँ पे बात यार क्लियर, एकदम छोटी सी बात है, समझ लो। टुगेदरनेस आया तो PLE लगाना है। अगर किसी का तारीफ़ आई, बड़ाई आया या फिर प्रेज़ आया, अप्रेज़ल आया, तो वहाँ पे PLEMENT लगाना है, PLIMENT लगाना है, सॉरी। समझ में आ गया। अगर तारीफ़ होगी तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला, और अगर टुगेदरनेस की बात होगी तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला। आई होप गाइज आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। तो जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप लोग ज़रूर करिएगा। कल सबका नाम ऐड किया जाएगा और हमसे अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो इसके थ्रू कनेक्ट हो जाइए। मैंने पुरानी वीडियो में अपनी भी ID दी हुई है। अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो देखकर मेरी ID वहाँ से निकाल लीजिएगा। पढ़ते रहिए सर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।